अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी अरशद महमूद साहब, जो कि ऑथर हैं और हम उनको अक्सर डिफरेंट चैनल्स पे सुनते भी रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू। वैसे तो खैर हमारा प्रोग्राम कुछ और था कि हम सर के साथ बात करेंगे जो एजुकेशनल इमरजेंसी पाकिस्तान में लगाई जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब की एक ट्वीट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की उन्होंने लगाई है और वो सब दोस्तों से पूछ रहे हैं कि आखिर वो मोदी जी के बारे में कुछ पॉजिटिव क्या कह सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने बड़ी लंबा चौड़ा कहानी भी लिखी है वहां पे। और वो इनका ये कहना है, जब मैंने उनसे ये कहा कि आप जो है वो इकोनॉमी को देख सकते हैं जो उन्होंने 5th नंबर पे पहुंचाई है भारत की, तो उन्होंने उसका क्रेडिट जो है वो मनमोहन सिंह साहब को दे दिया और कहा कि झेलम के बेटा भी उनको बता दिया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कई लोग मना भी कर रहे हैं ट्विटर पे उनको झेलम का मानने से। तो सर आप क्या कहेंगे, आपने वो ट्वीट देखी? और ये फवाद चौधरी साहब ऐसे इतनी पार्टीज बदल चुके हैं कि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है किसी दिन बीजेपी ना ज्वाइन कर लें। जी, असल में ये हमारा है माइंड सेट की बात है हमारी। फवाद चौधरी साहब ने देखें, आज है मोदी, ठीक है ना जी। तो हमने उसे टारगेट किया हुआ है, हम पाकिस्तान वालों ने, ठीक है। उसे हिंदू फंडामेंटलिस्ट कह रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट कह रहे देते हैं, एंटी मुस्लिम कह रहे हैं। पहला मेरा सवाल ये है कि इन्हीं फवाद साहब से पूछा जाए, जब इंडिया में वाजपेयी की इनकी ये जो बीजेपी है इनकी हुकूमत नहीं थी, और पिछले 50 साल जो हैं वो कांग्रेस आई, उसके बाद कई और रूलर्स आए इंडिया में। तो हमने पाकिस्तानियों ने या फवाद साहब ने कभी किसी की तारीफ की हो? क्या इन्होंने महात्मा गांधी की कभी तारीफ की है? क्या इन्होंने कभी इंदिरा गांधी की तारीफ की है? क्या इन्होंने कभी नेहरू की तारीफ की है? क्या इन्होंने मनमोहन सिंह की ही कभी तारीफ की हो उस जमाने में? बात यह है कि कोई भी इंडिया में कोई भी आ जाए वो हमारा दुश्मन है, ठीक है, और हमने उससे नफरत करनी है। तो जब हमारा एजेंडा ही ये है कि हमें कोई वाजपेयी साहब पाकिस्तान आ गए, ठीक है ना, अपनी एक जो थी, उन्होंने जितनी गुडविल दिखा सकते थे, जितना आगे जा सकते थे, वो चले गए। हमने उनको क्या क्रेडिट दिया था वाजपेयी साहब ने? क्या फवाद चौधरी ने इन्होंने कभी वाजपेयी साहब के बारे में कोई अच्छे अल्फाज कहे हैं? कोई इनकी ऐसी को ट्वीट हो उस जमाने में? कभी नहीं होगी, आप कभी नहीं देखेंगे। तो बात ये है कि वो बेचारे इंडिया वाले फरिश्ते भी बन जाएंगे ना, तो वो हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन रहेंगे। तो इन लोगों की क्या बात करनी, जिनका आपने खुद कहा है कि इनका अपना पेंदा कोई नहीं है। पहले तो ये बताए ना कि ये है किस पार्टी के बंदे, ठीक है ना, सियासतदान है तो सारी पार्टियां ये घूम चुके हैं। तो मेरा हाल इन्हें फिर से घूम के ना जो फर्स्ट वन थी उसी में चले जाना चाहिए। तो कहने का ये नॉन सीरियस चीजें हैं। मकसद हमारा एक ही है कि इंडिया के साथ नफरत और दुश्मनी का इजहार करना है हमने। उसके लिए हमें बस बहाने चाहिए। मैं ये पूछता हूँ कि कई बार मैंने ये सवाल भी उठाया है सोशल मीडिया पर और खुद भी कोशिश की है कि कभी मोदी साहब ने कोई एंटी मुस्लिम इंडिया में कोई स्टेटमेंट दी हो। उसने तो ये कहा, एक तरफ कुरान पाक होना चाहिए, एक तरफ इनके हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन मुसलमानों के हाथ में होनी चाहिए। और सब जिनसे भी हम पूछते हैं, आपके भी दोस्त हैं इंडिया के अंदर मीडिया में, मैंने भी कई लोगों से पूछा है कि क्या जब से ये 10 साल हो गए हैं, क्या मुसलमानों के खिलाफ स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन की? कहते हैं कोई नहीं की। बल्कि जो अभी तक जो है, जो उनकी जो फाइनेंशियल हेल्प है, उनकी बच्चों की एजुकेशन में जो सहूलतें हैं मुसलमानों के लिए, वो प्रेफरेंशियली उनको दी जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है, ये स्वाय इसके कि हम अपने जो जो है ना, स्वाय जो हमारा जो एक कौमी पॉलिसी है, नेशनल माइंडसेट है हमारा कि इंडिया से हमने नफरत ही करनी है। ये क्या वहाँ कोई फरिश्ता भी आ जाएगा तो फवाद चौधरी साहब यही पूछ रहे होंगे? लेकिन सर ये भी कहा जाता है कि मोदी जी ने वो जो
बच्चे ज्यादा होने की का इल्जाम लगाया है मुस्लिम्स के ऊपर। वैसे वो कोई झूठी बात नहीं है, वाकई में मुस्लिम कंट्रीज देख लीजिए, चाहे मुसलमान कहीं भी देख लीजिए, बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। जी जी, आप देखें कि दो तीन चीजें वहां पे ना, एक तो इलेक्शन कैंपेन है, ये बात हमें सोच लेनी चाहिए। इवन तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी जब इलेक्शन कैंपेन हो रही होती है तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो काफी बिलो द बेल्ट चले जाते हैं। ये तरक्की याफ्ता मुल्क, अमेरिका में भी ऐसे ही होता है। तो इस तरह, और हम तो वैसे ही अंडर डेवलपर लोग हैं, तो हमारे यहाँ खुद हमारे अपने जो हैं जो इलेक्शन कैंपेन में कोई भी कुछ भी कह सकता है। लेकिन बात ये होती है कि जो जब आदमी कुर्सी पे बैठता है तो उसके बाद उसका रवैया, उसका एटीट्यूड, उसकी गुफ्तगू कैसी होती है, तो वो हमारी ही हमेशा गंदी रही है, इवन कुर्सी पर बैठकर भी। इमरान खान ने जो मोदी साहब के बारे में जो बात की थी, ठीक है, वो हमें याद है। बिलावल भुट्टो साहब ने जो कुछ कहा वजीर खारजा होते हुए, तो हम तो कुर्सी पर बैठ के भी नीचे चले जाते हैं, और वो लोग तो मेरा ख्याल है कम से कम हम जैसे तो वो नहीं नहीं है। तो इसलिए अगर उन्होंने किसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये बात मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुए कह दी कि भाई ये जो बजट की जो एलोकेशन है काफ़ी सारी उनके खाते में चली जाती है जिनके यहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो मुसलमानों का नाम नहीं उन्होंने लिया, लेकिन ज़ाहिर है हमारे ही बच्चे ज़्यादा होते हैं, और ये तो हकीकत है, ये कौन सी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट है ना ये तो। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके ऊपर तो फिर हमें, इसका मतलब है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान रहते हैं उनके बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, पता नहीं क्या वजह, लेकिन बहरहाल है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि खुदा की देन है करके, हमारे यहाँ जो है वो कोई फैमिली प्लानिंग टाइप की चीज होती नहीं है। लेकिन सर, कांग्रेस से इतना प्यार क्यों है पाकिस्तानियों को? हम बार बार ये क्यों कहते हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी आ जाएगी तो हमारे टर्म्स अच्छे हो जाएंगे। राहुल गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर, कई बार मैं इंडियन शोज में जाती हूँ तो दूसरे जो पैनलिस्ट आए होते हैं पाकिस्तान से, वो कह रहे होते हैं कि राहुल गांधी आ गए तो हम तो मिठाई बांटेंगे। क्या पहले कांग्रेस के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है पाकिस्तान का? जी हाँ, देखें पाकिस्तान उधर इंडिया में कांग्रेस पार्टी ही 40-50 साल हुक्मरान रही है, ठीक है, और माशाल्लाह हमारे कभी भी किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, ठीक है। इंदिरा गांधी थी तो उसको भी जंग खेड़नी होंदी जनानियां दी, ठीक है, ये हमने कहा। फिर ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश जब बना, उसमें जो इंदिरा गांधी का जो किरदार रहा उसके हवाले से भी वो हम उसको मतऊन करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारी तो इतनी उम्र नहीं थी उस वक़्त जब नेहरू साहब थे, पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन इमीडिएट जो मामला थे। लेकिन जो भी बात समझ में आती है वो यही है कि हमने हमेशा ही किसी भी इंडियन लीडर को रिस्पेक्ट नहीं दी, और उसे और किसी भी दौर में हमने कोशिश नहीं की कि हम अपने उनके साथ नॉर्मलाइजेशन हम करें अपने ताल्लुकात, और वो हमारे पाकिस्तान में आते भी रहे हैं, वो हमें बल्कि उलट है कि इंडियंस रूलर्स आप देखें कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ कोशिश की है कि ये जो मुस्तकिल कॉन्फ्लिक्ट है ये इस रीजन में ये ना रहे। ताकि उन्होंने, उनके एक लीडर ने ये भी कहा था कि हमसाये जो हैं वो कभी बदले नहीं जा सकते ना, ठीक है, कोई ज़मीन का टुकड़ा उठा के तो नहीं कहीं और ले जाया जा सकता ना, अगर आपका हमसाया को बुरा है तो कहने का मतलब है कि ये जो जारहियत है वो भी हमारी तरफ से रही है। सारी दुनिया जो है ना जी, अक्रॉस द कंट्रीज नेशंस, महात्मा गांधी को महात्मा ही कहती है, एक ग्रेट मैन और एक पीस का वो सिंबल है, नॉन वायलेंस का, ठीक है। दुनिया भर में मैं सारी दुनिया के मुल्कों में घुमा हूँ फिरा हूँ, हमेशा कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का स्टैचू नजर आ जाएगा आपको वहां पे लगा हुआ, और एहतराम के साथ जाहिर स्टैचू बनाते। अब सवाल पैदा, और वो शख्स जिसने पाकिस्तान की जिसने अपनी जान जिंदगी दी पाकिस्तान की खातर और मुसलमानों की फेवर करते हुए, ठीक है, उस पे इल्ज़ाम भी, एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने उसे मारा ये कह के कि तुम मुसलमानों की हमायत कर रहे हो, तुम पाकिस्तान की हमायत कर रहे हो।
کیا کبھی ہمارے پریس میں، کبھی ہماری کسی کتاب میں، مطالعہ پاکستان میں اس کے لیے 2 اچھے لفظ کبھی بول دیے جائیں؟ نیور، آپ کو کبھی نہیں ملیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ریویو کرنی چاہیے، ہمیں ری تھنک کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں اب ہمیں چھوڑنی چاہیے۔ ہم انڈیا سے نفرت کر کے کیا لیا ہے؟ آخر میں بیگر سٹیٹ بنے ہیں، یہ ایک ٹھپا اپنے ماتھے پہ ہم نے لگا لیا ہے، اور ہماری حالت کیا ہے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اور یہ انہی پالیسیوں، انہی سوچ اور اسی تھنکنگ کی وجہ سے ہم اس حالت پہ پہنچے ہیں۔ اور وہ ملک جو ہے، انڈیا جو ہے، وہ اپنی بہتر پالیسیوں کی وجہ سے، بہتر سوچ کی وجہ سے وہ جو ہے وہ آگے بڑھا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنی غلطی کو مان ہی نہیں رہے کہ ہم صحیح کر پائیں۔ مجھے یاد ہے میں ایک بار ایک انڈین ٹاک شو میں گئی تھی، تو وہاں پاکستانی پینلسٹ بھی تھے اور انڈین پینلسٹ بھی تھے، تو ہمارے یہاں سے کوئی پاکستانی پینلسٹ تھے، وہ کہنے لگے کہ دیکھیے جی، پچھلے 10 سے 15 سال میں جو ہے یا 20 سال میں ہمارے یہاں جو ہے وہ 6-7 پرائم منسٹر جو ہے وہ آپ کے یہاں گئے، اور آپ کے یہاں سے صرف 2 ہی آئے۔ تو وہاں پہ جو ہمارے ایک دوست بیٹھے تھے، انڈین پیرالسٹ بھی تھے اور اینکر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اس لیے کہ 2 ہی تو آئے ہیں ہمارے گورنمنٹ میں اس وقت سے، آپ کے یہاں تو کچھ دن کے بعد ایک نیا پرائم منسٹر آ گیا، تو آپ نے ہمارے یہاں 6 پرائم منسٹر بھیج دیے، تو ہم کیا کریں؟ اب دیکھو نا کہ ہم خود ہی جوک بنے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، جوک بھی ہیں، جوکر بھی ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو مطلب کہ ہمارے ہر پرائم منسٹر نے آ کے اس کے بعد اس کا اگلا سفر جیل کا ہوتا ہے، اس نے جیل میں جانا ہوتا ہے، تو وہاں تو ایسی صورتحال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہمارے پرائم منسٹر نہ، ان کو کہنا تھا آپ ہمارے پرائم منسٹر نہ گنا کریں، ہمارے آرمی چیف گنا کریں کہ وہ کتنے آئے۔ تو ایسی بات ہے کہ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ سوچ، یہ نیگیٹو سوچ کے ساتھ آپ کبھی پھل پھول نہیں سکتے، کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر کسی نے ایکسٹینشن دی آرمی چیف کو، تو وہ تو پکا جیل میں جاتا ہے وہ پرائم منسٹر، چاہے جو مرضی کر لے، جس کو لایا اس نے اسی کو کھٹے لائی لگا دیا، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر اور عمران خان تک، جس کو لایا۔ عمران خان بھی بڑا باجوہ صاحب کے لیے لڑا کرتے تھے کہ نہیں جی ایکسٹینشن دے دیے، یہ ہے وہ ہے، پھر سنا کہ 2 کان کے نیچے جو باجوہ صاحب نے بجائی، تو پھر وہ آئے وہاں پر سننے کے لیے کہ جو ووٹ آف کانفیڈنس اور سب چل رہا تھا سلسلہ۔ تو سر یہ بھی ایک ہسٹری کا حصہ ہے، یہ بھی تو بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ بالکل، اور اگر نہیں پڑھا رہے تو لوگ پڑھ تو رہے ہیں۔ اب میرا خیال ہے پاکستان کا ہر شہری اس بات کو اب محسوس کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ اس ملک میں ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہمیں جو ہے، بلکہ ابھی ہی میں ایک میڈیا میں ایک اپنا انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا نیوز، ہمارے آرمی چیف کی طرف سے اچھی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اپنی جو کانسٹیٹیوشنل لیمٹس ہیں ہمیں اس کا احساس ہے، ہم جانتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر پریکٹس بھی ہو تو تب چیزوں کی سمجھ آئے گی کہ بھئی آپ ظاہری طور پہ تو کانسٹیٹیوشن کے جو لیمٹس ہیں ان کو ہم کراس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ملک میں کراس ہوتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں۔ جن جرنیلوں نے حکومتوں کے تختے الٹے تھے، وزیر اعظم ہاؤس کے پھاٹک جنہوں نے پھلانگے تھے، جن فوجیوں نے، اس وقت کانسٹیٹیوشن کیا لیمٹس کیا انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری ایک دکھ بھری داستان ہے، اور جتنی جلدی ہم اس کو ٹھیک کر لیں، سب پہ بھروسہ رکھیں، سارے ادارے جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، وہ پاکستانیوں کے ہیں، اور وہ محب وطن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے، اب جوڈیشری کو ہی لے لیں آپ، کہ اس کا ہم نے کیا، وہ ان کی چیخیں جو ہیں بیچاروں کی، سپیریئر جوڈیشری کی جو چیخیں آپ اس وقت سپریم کورٹ میں آپ سن رہی ہوں گی، ہم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو مطلب کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی پاکستان میں
बहुत कुछ नाजायज हुआ है, हो रहा है, और इशारा एक ही तरफ होता है, सबका। बिल्कुल। तो अगर हमारी पार्लियामेंट है, हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारी जुडिशरी है, आम कॉमन मैन है, मीडिया हाउसेज हैं, मीडिया पर्सनस हैं, वो सब इशारा एक ही तरफ करते हैं कि जी उधर से हमारा दबाव है, उधर से हमें परेशान किया जाता है, उधर से इंटरफियरेंस है। बिल्कुल। तो ये जो है ना, हम जाहिर है कि वो मतलब कि वो ये सब कुछ हुब्बल वतनी के नाम पे करते हैं। लेकिन अगर इस तरह एक अदारा जो है वो मोनोपोली ले ले हुब्बल वतनी पर, वो कहे कि मैं ही मुहब्बे वतन हूँ, या जिसको मैं समझता हूँ वही नेशनल इंटरेस्ट में है, तो इसका मतलब है वो बाकी के पूरे रेस्ट ऑफ पाकिस्तान जो सारे का सारा है वो उसको उसकी नफी कर रहा है, उसको उसको पाकिस्तान से नकार रहा है, पाकिस्तानी हुब्बल वतनी से नकार रहा है, हमें अपने वतन से खारिज कर रहा है। तो ऐसा ये इरेशनल है, इलॉजिक है, गलत है। हम सब जो तनकीद करते हैं, हम सब जो बोलते हैं, आप भी हम भी, वो हम इस मुल्क की हुब्बुल वतनी में बोलते हैं बिल्कुल। कि ये मुल्क हमारा बेहतर हो, ये पीसफुल हो, ये इसकी भी दुनिया में इज्जत हो, इसके सारे रीजन हमसायों के साथ खूबसूरत प्यारे रिलेशन हो। ठीक है, हमारे मुल्क के 25 करोड़ लोग रोते पीटते हमें नजर ना आए, भूखे नंगे नजर ना आए, खुशहाल नजर आए, हंसते खेलते नजर आए। और सर ये सब कुछ हम बड़ा अपनी जान पे खेल के बात करते हैं, एक तरह से पाकिस्तान जैसी जगह में बैठकर इस्लामाबाद से हम बात करते हैं और हम बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। तो ये चीजें जो ये जिसने ये अजारादारी ली है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी को अजारादारी हुब्बल वतनी की नहीं देता, मोनोपोली नहीं देता कि सिर्फ तुम ही मुहब्बे वतन हो और तो कोई है ही नहीं है। मतलब कि कितनी अजीब बात है कि पार्लियामेंट हमारी मुहब्बे वतन नहीं है, उसके भी वहीं से आर्डर आते हैं, इसका स्पीकर कौन सा होना चाहिए, सेनेट का बिल्कुल। चेयरमैन कौन सा होना चाहिए, असेंबली का मेंबर कौन सा होना चाहिए, सेनेटर किसको बनना चाहिए, एक जगह से आर्डर आते हैं एक मुहब्बे वतन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो क्या मतलब है भाई यार, ये सारा हम सब का वतन है, ये 25 करोड़ का मुल्क है, हम सब बराबर हैं और एक है, जिम्मेदारियां अपनी अपनी हैं। और हर कोई, हर अदारा दूसरे अदारे को रिस्पेक्ट दे, और वो आप अपनी लिमिट में रहे, जो आइन ने, कानून ने उनके लिए तय की है, तभी हमारा मुल्क जो है वो हम आगे बढ़ सकेंगे। ये अभी भी ठीक, इस वक्त भी, इस लम्हे भी पाकिस्तान सही ट्रैक पर नहीं है। बिल्कुल। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ रोज वहां पे देखने को सुनने को मिल रहा है, जैसे सुपीरियर जजों की चीखें निकल गई हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अब भी सीख लें तो शायद आज जिन मुश्किलात में हम फंस चुके हैं, जिस बंद गली में, जिस बंद सुरंग में हम जा चुके हैं, आज भी निकल सकते हैं। वक्त मत जाया करें, वक्त हमारे पास कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है सर।